प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। अभी भक्तों ने अनेकों प्रकार से अपने भाव रखे। वास्तव में जैसा कि पहले देखा गया था, पहले के समय में भक्ति का एक अलग तरीका, योग ध्यान से भक्ति की शुरुआत और योग ध्यान से शुरू करना, भगवान की प्राप्ति करना। तो ध्यान माध्यम से ही लोग भक्ति करके अपने आप को आगे बढ़ाते थे, इस इनर पावर को जागृत करते थे। त्रेता युग में देखा गया कि यज्ञ हवन करके प्रभु को रिझाना, प्रभु की भक्ति करना ही सबसे उत्तम साधन था। द्वापर युग में देखा गया कि पूजा पाठ करके प्रभु को रिझाना, प्रभु की भक्ति करना, यह तरीका लोगों ने अपनाया। अनेकों प्रकार से लोग तरीका अपनाते चले जा रहे हैं। जैसे कलयुग में क्या है कि कलयुग में कहा गया है कि नाम का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। वास्तव में कलयुग में सिर्फ प्रभु परमात्मा का नाम लेना ही मेन आधार माना गया है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी भगवान है, जिसका भी आधार आप मानते हो, उनके नाम का सहारा लेने मात्र से आपको कल्याण आपका हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। संसार में विचरण आप कर रहे हैं, अगर आपके अंदर भक्ति भावना नहीं है, प्रभु की भक्ति नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि जीवन आपका यूं ही बीत रहा है, क्योंकि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, इसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है। वास्तव में जिसने भी भक्ति की है, जैसे भक्ति की भक्त प्रहलाद ने, मीरा ने, सबरी ने, किस तरीके से भक्ति कबीर, तुलसी सबने किया। उनके लिए कोई महल जरूरी नहीं था, उनके लिए कोई शानदार ऐसा स्थान नहीं बना था, कोई हाल नहीं बना हुआ था कि वह भक्ति करते। वह तो झोपड़ी में भी भक्ति करके मग्न रहे प्रभु की याद में। जो प्रभु की याद में होता है उसे कुछ और चीज़ों की चाहत नहीं होती है। प्रभु की भक्ति सिर्फ भक्ति ही है। तो कलयुग की भक्ति जो है, वह कलयुग की भक्ति का करने का एक तरीका यह है। आज के समय में सबसे आसान तरीका क्या है भक्ति का? सरल मार्ग क्या है? सत्संग। जो लोग सत्संग करते हैं, सत्संग से क्या होता है, इंसान के जीवन में एक अलग परिवर्तन हो जाता है। और यही सबसे बड़ा माध्यम, सबसे सरल मार्ग है भक्ति का। भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? भगवान की प्राप्ति का सत्संग। सत्संग, सेवा, सुमिरन। सत्संग का मतलब गुरु की सानिध्य। गुरु की सानिध्य में जाओगे तो सहज में आपको सत्संग मिलेगी, और जब आप सत्संग करने लगोगे तो जीवन में धीरे धीरे निखार आते चला जाएगा। तो कलयुग में सत्संग बहुत जरूरी है, नाम सुमिरन बहुत जरूरी है। यह दो चीज करते हैं तो आपको भव सागर से पार करने में कोई रोक नहीं सकता, और मोक्ष की प्राप्ति के आप नजदीक हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, किसे समझ आती है इस बात की? एक नॉर्मल इंसान जो वास्तव में है, जो एक दिनचर्या है उसकी, उसमें से निकाल के बाद सत्संग करना नहीं चाहेगा। अगर सत्संग करेगा तो वास्तव में उसके जीवन में परिवर्तन होगा और उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन सत्संग को लोग कहाँ इतना वरीयता देते हैं? सत्संग की वरीयता लोग नहीं देते। कहीं पर अगर कोई फेस्टिवल हो, कहीं कोई ऐसी दावत है, वहाँ जाना पसंद करेंगे, कहीं भी कुछ भी करना पसंद करेंगे, लेकिन क्या है, सत्संग करना पसंद नहीं करेंगे।